हेलो एक्वारियस, ये होगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज रीडिंग 24 से 30 सितंबर तक आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Cups, 10 of Wands, Death, and 7 of Sword, Queen of Pentacles, 8 of Cups, 9 of Pentacles, and Queen of Cups bottom of the deck. ओके सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो साइन हैं जो हो सकते हैं आपके पार्टनर के हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और दैट्स इट। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये जो पर्सन है जिससे आप अभी जिसके लिए आप अभी रीडिंग देख रहे हैं, दे आर इन लव विद यू। ओके, दे आर इन लव विद यू, और मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपने अंदर हाइड किया हुआ है ये प्यार। ओके, दे आर जस्ट वेरी मच हाइडिंग देयर लव। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और वो इस तरह से हाइड करते हैं कि जैसे कि वो चाहते भी हैं बताना बट स्टिल कैन नॉट टेल यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, मे भी हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो या व्हाट्सोएवर, जो भी चीज़ें रही हों, लेकिन हाँ इनके अंदर आपके लिए प्यार है। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ये एक ट्रू लव कनेक्शन है। ओके, एंड ये म्यूचुअल लव कनेक्शन भी है, यानी कि आप भी उतना ही करते हैं एंड ये भी करते हैं। बट द थिंग इज़ यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। हो सकता है डिफरेंट रिलीजन हो, डिफरेंट कास्ट हो, डिफरेंट एथनिसिटी हो, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मुझे बहुत कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टिल यू लव ईच अदर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये इनका जो इंटेंशन है वो यही है कि आपसे शादी करना चाहते हैं और शादी के लिए ही प्रपोज करना चाहते हैं आपको। ओके, सो 11 कार्ड है, तो ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके। देन इट्स लाइक कि आपने इनके साथ काफ़ी कुछ सहा भी है इस रिलेशनशिप में, बट इट इज़ लाइक कि आप दोनों अलग हो जाते हैं। काफ़ी कम लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा अभी कि काफ़ी टाइम में आप अलग भी हो जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें भी दिखाई दे रही है मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स से। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये ऑन एंड ऑफ रह चुके हैं कई बार। ओके, कई बार आते हैं, कभी वापस चले जाते हैं, इस तरह की रिलेशनशिप रह चुकी है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम में होता ही है। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब चीज़ें होती हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा होना ही था
सो दैट्स इट। सो लेकिन ये जो पर्सन है ये पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, इस बार ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स बन के नहीं आएंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बन के आएंगे, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन अब आपके साथ एक कुछ स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब ये ऑन एंड ऑफ नहीं रखना चाहते, अब ये सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके साथ। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये मैरिज के लिए ही आपको जो प्रपोजल देने आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो है जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है एस ऑफ कप्स। देखिए इसमें बिल्कुल यही राज छुपे हैं ऑलरेडी। ये अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं आपसे, एंड अभी तक जो भी हुआ पास्ट में, आपकी लड़ाई हुई, झगड़े हुए, एंड देन यू गेट सेपरेटेड, तभी भी पीछे भी आप ऐसे हो चुके हैं एंड वापस आ चुके हैं एक दूसरे के साथ। सो कुछ तो है इस कनेक्शन में ऐसा। ओके, ये है आपका ट्रू लव कनेक्शन। ओके, ये ट्रू लव कनेक्शन है, और मैं इसको कहूँगा कि ये एक नई शुरुआत करना चाहता है अब। ओके, ये पर्सन अब सीरियस है आपको लेकर के, राइट। तो ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहता है, बिकॉज दे कैन नॉट लिव विदाउट यू, ऐसा ये पर्सन आपसे कहने वाला है। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब इस पर्सन से आप वेट नहीं किया जा रहा है, ये काफ़ी टाइम से अपने अंदर दबा के बैठे थे सारी चीज़ें। ओके, सो अब इस पर्सन को बस आपसे बताना है कि हाउ मच दे लव यू एंड वाई दे कैन नॉट बी सो फार फ्रॉम यू। ओके, ऐसे इस पर्सन को आपको बताना है, बिकॉज राइट नाउ अभी ये अपने एक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा अभी दबे पड़े हैं, और दे कैन नॉट टेल यू राइट नाउ। ओके, एंड नाउ दे वांट टू टेल यू, स्पीक आउट समथिंग अबाउट इट। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, वो बोलेंगे कुछ ना कुछ। ओके, अब वो जो चीज़ें थी, जो मजबूरियां थी, वो ये सब आपको बताएंगे। ओके, सो हुआ क्या है ऐसा, देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इनकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, कुछ सिग्निफिकेंट एंड हुआ है। हो सकता है किसी की डेथ भी हो सकती है, एक्चुअल में डेथ, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर परमानेंट जो चेंज हुआ है उनकी लाइफ में, उसके बाद से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा एक नई शुरुआत की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हैं अभी, लेकिन थिंग इज़ यहाँ पर अब कैसा रहेगा आप दोनों का रिलेशनशिप। ओके, बिकॉज पहले तो ये पर्सन कई बार आपसे छुपा लेते थे कुछ चीज़ें, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे इन्होंने कई बातें झूठ बोली हैं पास्ट में, ऐसा भी हुआ है, और आपको बहुत बुरा लगा था उन चीज़ों का। तो ये चीज़ें ये पर्सन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ओके, नाउ वो अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और वो उनमें चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन अब इन सब चीज़ों को ख़त्म करने वाला है। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको एक आइडियल पार्टनर के रूप में देखते हैं। ओके, आइडियल पार्टनर इन द सेंस जो जिनके साथ वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, राइट, जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी काटने का निर्णय ले सकते हैं। ओके, सो ये आपको लविंग एंड केयरिंग मानते हैं बहुत ज़्यादा, बट द थिंग इज़ एट द सेम टाइम ये मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं, आपको इन्होंने हर्ट किया है, आपको मायूस किया है। ये सारी चीज़ें भी उनके माइंड में घूम रही हैं। वो मानते हैं कि अभी आप इमोशनली पूरी तरह से अनसेटिस्फाइड हैं फ्रॉम देम। ओके, आप नो डाउट कि आप दोनों में म्यूचुअल लव है। ओके,
लेकिन इनके एक्शंस की वजह से वो म्यूचुअल लव पे आपको यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया था, राइट। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ओके, आप जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिससेटिस्फाइड हैं और ये पर्सन इस चीज़ को देख भी रहा है। मैं ये देख रहा हूँ जो अगला कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो कह रहा है यहाँ पर आप अभी तक सिंगल हैं और दे आर वेरी लकी, और या फिर कह लीजिए दे आर वेरी फीलिंग लकी, ओके, कि बिकॉज आप अभी तक सिंगल हैं। अदरवाइज इफ़ यू कुड हैव बीन इन अ रिलेशनशिप तो वो पर्सन कभी आपको पा नहीं सकते थे, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ को लेकर के कि अभी तक आप सिंगल हैं एंड दे जस्ट वांट टू प्रपोज यू। मे बी हो सकता है इसी वीक में, बहुत सारे लोगों के लिए इसी वीक में होने वाला है, ये पर्सन प्रपोज करने वाले हैं आपको। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। अब देख लेते हैं आपका आउटकम। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना ये प्रपोज करने वाले हैं, इसी हफ्ते प्रपोजल आने वाला है। और देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है, देखिए आपकी एनर्जी भी यहाँ पर ऑलरेडी है। किंग ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, दैट मीन्स कि आप इनसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो कि पास्ट में हुई घटनाओं से संबंधित हो सकते हैं। ओके, सो आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो उनको चुभ सकते हैं, लेकिन द थिंग इज़ आप बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, राइट। और ये पर्सन आपको प्रपोजल लेकर के आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये पर्सन एक स्टेबल न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, दोनों बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ओके, सो दैट्स इट। लिख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज। ट्रस्ट कीजिए। देखिए हाँ, यूनिवर्स कह रहा है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। ओके, और अपने आप को धोखा मत दीजिए, ये चीज़ यूनिवर्स कह रहा है। ओके, ट्रस्ट कीजिए, खुद पर भी ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड, ऐसा है। और अबंडेंस है यहाँ पर, अबंडेंस यानी कि दैट मीन्स कि आपको डेफिनेटली कुछ बड़ा मिलने वाला है, आपके लिए कुछ अबंडेंट होने वाला है इस लाइफ में, राइट। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यू विल बी ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स नाउ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।